हे गाइस, एसएसबी के लिए जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होने दोस्तों, फाइनली उनका जो लिंक है दोस्तों एक्टिवेट कर दिया गया है। और रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का लिंक जो है दोस्तों वो एक्टिवेट यहाँ पे कर दिया गया है। डिटेल्स मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी थी, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि इसके अंदर 1522 पोस्ट दोस्तों रहेंगी, जिसके अंदर आपकी कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, आया की, कुक की, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर के अलावा ड्राइवर, वेटरनिटी, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर की वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद दोस्तों लिंक इनका ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है और 27 सितंबर तक आप लोग इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ही आप लोगों का अप्लाई यहाँ पे होगा। वैकेंसी की डिटेल्स मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जो दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसीज है 574 वैकेंसीज रहेंगी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 21 वैकेंसी रहेगी, वेटरनरी की दोस्तों 161 वैकेंसी रहेगी, आया की वैकेंसी है 5, कारपेंटर की 3, प्लम्बर की 1, पेंटर की 12, टेलर की 20, कोबलर की दोस्तों 20 वैकेंसी रहेगी, गार्डनर यानी कि माली की वैकेंसी रहेगी 9, कुक की दोस्तों 232 वैकेंसी रहेगी और जो कुक फीमेल है उसकी 26 वैकेंसी रहेगी। वाशरमैन धोबी मेल की दोस्तों 92 वैकेंसी रहेगी और धोबी फीमेल की 28 वैकेंसी रहेगी। जो नाई है दोस्तों मेल 75 वैकेंसी, फीमेल है 12 वैकेंसी। सफाई वाला मेल की 89 और फीमेल की 28 वैकेंसी रहेंगी। वाटर कैरियर की मेल की 101 और फीमेल की 12 और जो वेटर है वो मेल ही चाहिए, उसकी 1 वैकेंसी रहेगी। वो एक ही वैकेंसी एसटी के लिए रिजर्व रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, ओबीसी एसटी एसटी के रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। अभी बात करते हैं नीचे दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले ही बताया था कि फ़ीस वगैरह सब ऑनलाइन ही आप लोगों की कटेगी और ऑनलाइन ही प्रोसीजर इसका सारा है। कोई आपको ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे सेंड नहीं करने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो पे स्केल लेवल 3 की रहेगी, 21,700 से लेकर 69,100 तक आप लोगों की बेसिक पे जो मैट्रिक्स रहेगा। अदर अलाउंसेस आपको डीए मिलेगा, राशन मनी मिलेगी, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, या बाकी जितने भी गवर्नमेंट के अंदर अलाउंस आते हैं टीए डीए वगैरह, एचआरए वगैरह, तो वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी दोस्तों, क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या रहेगी आप लोग चेक कर लीजिए। जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसके लिए आपकी 10वीं होनी चाहिए और साथ में आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। एज आपकी 21 साल से 27 साल इसके लिए रहेगी। जो कांस्टेबल होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट 18 से 25 साल उसकी एज रहेगी। मैट्रिकुलेशन आप लोगों की होनी चाहिए और साइंस सभी के पास होती है। ठीक है, तो साइंस वगैरह वाला जो इन्होंने लिख रखा है जिसको छोड़ दीजिए। मैट्रिकुलेशन आपकी 10वीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर साइंस ऑलरेडी होती है। इसके बाद आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का डिप्लोमा भी दोस्तों होना चाहिए। कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट है दोस्तों जो 18 से 25 साल एज रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी दोस्तों 10वीं रहेगी। आपके पास साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए 10वीं के अंदर। डिज़ायरेबल इन्होंने बोल रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज के जो एनिमल है उनके ट्रीटमेंट करने का 1 साल का मोस्टली आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। ये दोस्तों इन्होंने डिज़ायरेबल लिख रखा है। कुछ भाई समझते हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने डिज़ायरेबल का मतलब होता है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, यानी कि सिर्फ अगर आपके पास नॉर्मल 10th है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस वगैरह की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। कांस्टेबल आया की जो वैकेंसी दोस्तों 18 से 25 साल रहेगी। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास और आपके पास फर्स्ट एड का एग्जामिनेशन पास का रेड क्रॉस सोसाइटी से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं होनी चाहिए, आईटीआई आपके पास होनी चाहिए। कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वेटर, वाटर कैरियर, टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर। 1 साल का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों जो आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब क्रूशियल डेट इसकी क्या रहेगी। जो ये लिख रखा है इन्होंने इसको छोड़ दीजिए क्योंकि क्रूशियल डेट इसकी सभी की ऑनलाइन है, 27 सितंबर रहेगी। मुझे नहीं पता इन्होंने ये यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव करने की ऑफलाइन सिस्टम क्यों दिखा रखा है, बट इसका सारा प्रोसीजर जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। जो डेट रहेगी आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी।
SC ST हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगी। OBC हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे। अब जान लीजिए दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। फॉर्म के अंदर आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, कम्युनिटी दोस्तों 94 के अंदर वगैरह वगैरह ये आते रहेंगे आप लोगों के, एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, डिपार्टमेंट कैंडिडेट, आधार कार्ड, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि कोई तिल या चोट का निशान हो शरीर के ऊपर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपना एड्रेस, क्रिमिनल केसेस है या नहीं, यस नो, और पासवर्ड आप लोगों को एंटर यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपका होगा सेकंड स्टेप, जिसके अंदर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपने अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो आपकी JPG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, जो 12 KB से लेकर 4 KB तक आप लोगों की होनी चाहिए। सिग्नेचर आप लोगों के भी 12 KB से 4 KB के अंदर होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट कर देनी है, और जो पेमेंट का प्रूफ है वो आप लोगों को ले लेना है। जो फॉर्म आप लोगों का सबमिट हो गया वो आप लोगों को लेना है। इन्हीं फॉर्म को लेकर आपको जाना है जब आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाओगे, रिक्वायरमेंट मेनू के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह देने। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या होगा, यानी कि PET और PST आप लोगों के हो गए। PET के अंदर आप लोगों का क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आप लोगों का होगा उसके अंदर जो पोस्ट रहेंगी ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर्स, फाइबर वाटर कैरियर और वेटर। जो मेल रहेंगे उनको 4.8 किलोमीटर की रेस 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। जो फीमेल है दोस्तों 2.4 किलोमीटर की रेस होगी और जो उनको 18 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। जो पोस्ट रहेगी दोस्तों आया की, उनको भी कोई यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। अभी बात करते हैं जो PST होगा। PST के अंदर क्या होगा, PST के अंदर आप लोगों की हाइट वगैरह मापी जाएगी दोस्तों, और चेस्ट वगैरह आप लोगों की मापी जाएगी। जो कैटेगरी नंबर कैंडिडेट है 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर आप लोगों की होनी ज़रूरी है। चेस्ट आप लोगों की 80 और फुलाव दोस्तों जो रहेगा 85 तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जो स्टूल ट्राइब वाले थे उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट आप लोगों की रहेगी। जो कांस्टेबल रहेंगे, लेबोरेटरी असिस्टेंट, और जो वेटरनरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी दोस्तों मेल की हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल की दोस्तों 80 से 85 यहाँ पे होनी चाहिए। जो कांस्टेबल आया की वैकेंसी है दोस्तों उनके लिए फीमेल की हाइट 157 रहेगी। जो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर्स, फाइवाड़ा, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कोबलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मेल की हाइट रहेगी 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर। जो मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन होगी मेल के लिए वो 78 से लेके 83 तक रहेगी। उसके बाद आप लोगों का दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होने के बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन भी यहाँ पे होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा। तो जितने भी उम्मीदवारों की ज़रूरत है दोस्तों उनका 20 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा। अगर 100 पोस्ट हैं यानी कि 2000 कैंडिडेटों को यहाँ पे बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो जो वो पास करेगा उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और उसके बाद आप लोगों की लिस्ट यहाँ पे लगेगी। उसके बाद आप लोगों का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, और फिर उसके बाद आप लोग जो कैंडिडेट बाहर निकल जाते हैं, MS डल जाती है, उनका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे होगा। तो इस हिसाब से आप लोगों की इन सभी जो प्रोसीजर से निकलते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आप लोगों की यहाँ पे तैयार की जाएगी। जिनको ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा नंबर मिलेंगे उनको हायर रैंक पे यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों प्रोसीजर और ये थी डिटेल्स जो SSB की वैकेंसीज आई हैं 1522।
उम्मीद है आपने सभी डिटेल्स दोबारा से चेक कर ली होगी, एक बार प्रॉपर चेक कर ली होगी। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।